नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट में। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे। दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आए हैं, जो है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत जो वैकेंसी निकली हुई है, जो काकरापार गुजरात की साइट का है, उसके बारे में ये नोटिफिकेशन है, जिसको मैंने डाउनलोड कर लिया है। जिसके ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि आप देख सकते हैं 6/12/2022 से थी और 5/1/2023 इसकी लास्ट डेट है। उसके बाद जब नीचे के सेक्शन में आएंगे तो इसमें वैकेंसीज किसमें कितनी दी गई हैं। इसमें देखिए पहली दिया गया है कि साइंटिफिक असिस्टेंट सी, इसमें सेफ्टी सुपरवाइजर के लिए 2 पोस्टें यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे आप यहाँ पे सिविल इंजीनियर जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनके लिए 2 पोस्टें अवेलेबल हैं। उसी तरीके से मैकेनिकल वालों के लिए 21 और इलेक्ट्रिकल वालों के 13 और इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए 4 पोस्टें यहाँ पे अवेलेबल दी गई हैं यहाँ पे। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 13 पोस्टें हैं और केमिकल वालों के लिए 8 पोस्ट हैं। उसी तरीके से देखिए स्टाइपेंडी ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट ST/SC कैटेगरी के लिए दिया गया है, जो केमिस्ट्री यानी जो ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट हैं उनके केमिस्ट्री से जिन्होंने ग्रेजुएशन किया उनके लिए 3 पोस्टें अवेलेबल हैं, जिन्होंने फिजिक्स से ग्रेजुएशन किया उनके लिए 6 पोस्ट अवेलेबल है और कैटेगरी वाइज पोस्टों को यहाँ पे बांट दिया गया है, ठीक है। उसके बाद नीचे देखते हैं हम जो इसमें टेक्नीशियन की पोस्टें हैं, इसमें जो प्लांट ऑपरेटर से अगर आपने ITI किया हुआ है तो उसमें के लिए 59 पोस्टें अवेलेबल हैं और फिटर से ITI वालों कैंडिडेट के लिए 31 पोस्टें हैं, इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए 13 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 12 पोस्ट हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए 4 पोस्ट हैं और वेल्डर वाले के लिए 1 पोस्ट है। इस तरीके से देखिए आप नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो मशीनिस्ट वालों के लिए 6 पोस्ट अवेलेबल है, टर्नर के लिए 5 पोस्ट है, उसके बाद AC मैकेनिक के लिए 2 पोस्ट है और नर्स के लिए यहाँ पे देखिए कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 2 पोस्ट अवेलेबल है, पुरुष के लिए 1 पोस्ट अवेलेबल है। उसके बाद फार्मासिस्ट मेडिकल सेक्टर वालों के लिए 1 पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, असिस्टेंट ग्रेड वालों के लिए 12 पोस्ट अवेलेबल है और सहायक ग्रेड वालों के लिए 7 पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल दी गई है। उसके बाद देख सकते हैं असिस्टेंट ग्रेड सेकंड के लिए 5 पोस्ट एंड स्टेनो वालों के लिए 11 पोस्ट। इस तरीके से टोटल 243 सीट्स यहाँ पे दी गई हैं NPCL के द्वारा, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये हो गई पोस्ट के बारे में, किस किस पोस्ट में कितनी कितनी सीटें थी। उसके बाद देखिए अलाउड ट्रेड की बात करें, अगर जो फिटर ट्रेड वाले कैंडिडेट्स हैं तो फिटर से देखिए और इलेक्ट्रीशियन वालों से, तो जो स्वीकृत ट्रेड यानी अलाउड ट्रेड जो होगा आपका फिटर वाले कैंडिडेट्स फिटर से ITI किए हुए होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन वाले इलेक्ट्रीशियन से एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले एलिजिबल है अप्लाई करने, मैकेनिकल इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स से एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस से भी जिन्होंने ITI किया वो भी एलिजिबल है एंड टेक्नीशियन पावर सिस्टम यानी टेक्नीशियन पावर सिस्टम से भी जिन्होंने ITI किया वो भी एलिजिबल है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ट्रेड में फॉर्म को भरने के लिए। इंस्ट्रूमेंटेशन में देखिए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक पावर प्लांट, इन दोनों ट्रेड से अगर आपने ITI किया हुआ तो इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन वाले फॉर्म में एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। वेल्डर वाले में वेल्डर से ITI होना चाहिए, मशीनिस्ट में मशीनिस्ट से ITI होना चाहिए और टर्नर में आपका टर्नर से ITI होना चाहिए। उसके बाद बात करें AC मैकेनिक की, तो रेफ्रिजरेटर ने जो RAC ट्रेड है उससे आपका ITI होना चाहिए। उसके बाद सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट मैकेनिक से भी आपका ITI हो, या फिर मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग से आपका ITI होना चाहिए। उसके बाद रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन, इससे भी आपका ITI होना चाहिए। उसके बाद बात करें अगर आगे हम तो देखिए पद के नाम में यहाँ पे दिया गया है, पहला साइंटिफिक असिस्टेंट था जो सेफ्टी से संबंधित है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं ITI वाले कैंडिडेट्स की और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स की बात करूँ तो ये डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स जो सिविल और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फिजिकल हैंडीकैप्टेड का जो क्राइटेरिया होता है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। इसके बारे में अगर हम बात करें आगे तो ये फिजिकल जो कलर ब्लाइंडनेस वगैरह किसी को रहती है उससे जो फिजिकल डिसेबिलिटी से रिलेटेड दिया गया है। अनिवार्य योग्यता की बात कर लें तो आप यहाँ देख सकते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट में यहाँ पे देखिए आप न्यूनतम 50% चाहिए आपको डिप्लोमा इंजीनियरिंग होना चाहिए, चाहे BSc होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। उसके बाद 1 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट इंडस्ट्री सर्टिफिकेट होना चाहिए। अभ्यर्थी के शुड हैव 4 ईयर ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस आफ्टर ऑब्टेनिंग रिक्वेस्टिंग क्वालिफिकेशन, आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा गया है, यहाँ पे देखिए 2 ईयर डिप्लोमा इंजीनियरिंग थ्रू लेटरल एंट्री टू सेकेंड ईयर आफ्टर HSC अप्रूव्ड बाय AICTE कैंडिडेट विद डिप्लोमा थ्रू लेटर एंट्री टू सेकेंड ईयर डिप्लोमा आफ्टर 10th प्लस ITI शेल नॉट बी एलिजिबल। तो ये आप जो लेटरल एंट्री करते हैं 12th के बाद वो तो एलिजिबल हैं, लेकिन जिन्होंने 10th के बाद ITI किया हुआ है और फिर उसके बाद डिप्लोमा के सेकंड ईयर में एडमिशन लिया है वो कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है इसको। उसके पोस्ट में 2 में देखिए आप डिप्लोमा होल्डर्स के लिए ये भी दिया गया है। इसमें जो सिविल से कैंडिडेट जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है उनके लिए है और डिप्लोमा में आपको कितने परसेंटेज होना चाहिए, 60% आपका होना चाहिए। सेम कंडीशन इसमें भी फुलफिल करना है आपको। इसमें जो डिप्लोमा 10th के बाद ITI करके डिप्लोमा किए हैं वो एलिजिबल नहीं है इसमें अप्लाई करने के लिए। उसके बाद नीचे आइए हम बात करते हैं स्टाइपेंडी ट्रेनिंग। इसमें देखिए डिप्लोमा होल्डर इंजीनियरिंग, इसमें देखिए डिप्लोमा विथ नॉट लेस देन 60% मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन केमिकल जो कंबाइंड ब्रांचेस दी गई थी उन सभी में आपका डिप्लोमा होना चाहिए 60% के साथ।
ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं की गई है, लेकिन इसमें भी सेम कंडीशन कही गई है, I10 प्लस ITI और डिप्लोमा आपका होगा तो आप एलिजिबल नहीं है इसमें अप्लाई करने के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे BSc विथ मिनिमम 60% होना चाहिए, फिजिक्स एज अ प्रिंसिपल एंड केमिस्ट्री। जैसे प्रिंसिपल के मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में 2 सीटें आपको दिखाई थी, तो आपका मेन सब्जेक्ट में फिजिक्स होना चाहिए, मेन सब्जेक्ट में केमिस्ट्री होना चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। इसी तरीके से बात करें प्लांट ऑपरेटर में, तो प्लांट ऑपरेटर के लिए इसमें 10+2 यानी 12th होना चाहिए आपका, फिर और ISC साइंस स्ट्रीम से आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से होना चाहिए, 12th होना चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए प्लांट ऑपरेटर में। उसी तरीके से मेंटेनर की अगर बात करें तो मेंटेनर में देख लिया टेक्नीशियन में आपका दिया है कि 10th होना चाहिए, और इस ट्रेड्स में जैसे फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इन सभी ट्रेडों में आपका ITI होना चाहिए, 2 वर्ष और 1 वर्ष का अनुभव। समाप्ति के बाद कह रहा है कि आपका 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। जैसे आपके पास अगर अनुभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ लिखी गई है, वह ट्रेड जिसमें ITI की पाठ्यक्रम 2 वर्ष की अवधि से कम है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से 2 वर्ष का होता है आपका ITI, तो आप इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, आपको एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं है के मामले में। लेकिन कह रहा है कि जैसे इसमें देखिए इस वेल्डर से आपका ITI 1 साल का होता है, अगर आपका ITI 1 साल का है तो 1 साल के बाद आपके पास एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है, ठीक है, क्योंकि पाठ्यक्रम की समाप्ति के बाद आपके पास 1 साल का अनुभव होना चाहिए, जो ITI आपका 1 साल का रहता है। उसके बाद नर्स में देखिए, अब नर्स में BSc नर्सिंग वगैरह आपके कोर्स हैं, तो मैं मेनली बात करने वाला हूँ यहाँ पे ITI एंड डिप्लोमा होल्डर्स के बारे में, तो आप ये देख सकते हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए अनिवार्य योग्यता एंड एक्सपीरियंस के बारे में दिया गया है। उसके बाद एज लिमिट की बात कर लें तो साइंटिफिक असिस्टेंट के 18 से 35 साल होना चाहिए, उसी तरह डिप्लोमा होल्डर्स के 18 से 30 साल होना चाहिए, उसी तरीके से जो ITI किए हुए कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 18 से 25 साल होना चाहिए। तो यहाँ हो गई एज लिमिट के बारे में जो मैंने आपको बता दिया। फिर यहाँ पे देखिए स्टाइपेंड ट्रेनिंग में देखिए टेक्नीशियन वालों में मेंटेनर में 18 से 24 साल आपका होना चाहिए, और बाकी ये मेडिकल सेक्टर वालों की है, वो मेडिकल सेक्टर वाले आप अपना देख सकते हैं। इसके बाद बात कर लें तो रिलैक्सेशन की, तो रिलैक्सेशन में आपको पता है SC ST कैंडिडेट के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, एंड OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल का मिलता है, एंड डिसेबिलिटी के साथ PWD कैंडिडेट्स हैं तो 10 साल का, और उसके बाद कैटेगरी वाइज आपका लग के इस तरीके से एक्सपीरियंस रिलैक्सेशन आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो वेट होना चाहिए आपका, जो स्टाइपेंड डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है 45.5 kg का वजन होना चाहिए, और हाइट जो होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए मिनिमम। अगर इससे आपकी कम है तो आप एलिजिबल नहीं है इसमें अप्लाई करने के लिए। उसी तरीके से जो क्राइटेरिया में दिया गया है वो सारी क्राइटेरिया इसमें सभी का सेम है, तो ये क्राइटेरिया आप सभी लोगों को फुलफिल करना होगा। उसके बाद देखिए जो आपका बॉन्ड रहेगा 3,03,000 का रहेगा, उसी तरीके से 5 ईयर कंप्लीशन के बाद आपको दे दिया जाएगा। इसमें देखिए कैटेगरी फर्स्ट के लिए ये कितने साल का रहने वाला है, 4.5 का, एंड 5 ईयर का रहेगा आपको कैटेगरी सेकंड में, यानी जो ITI वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, ठीक। उसके बाद जो आपका पेपर होगा वो CBT मोड में होगा, और प्लस पर्सनल इंटरव्यू भी होगा। द रिटन एग्जामिनेशन विल बी OMR बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड, ये किसी भी तरीके से हो सकता है, और लेकिन आपको पर्सनल इंटरव्यू यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन उसी तरीके से यहाँ पे देखिए टेक्नीशियन प्लांट ऑपरेटर में जो 10+2 पे वैकेंसी थी, रिटन एग्जामिनेशन होगा प्लस एडवांस टेस्ट भी होगा। द रिटन एग्जामिनेशन OMR बेस्ड और CBT, इसमें किसी भी तरीके का इंटरव्यू नहीं होगा। जो डिप्लोमा होल्डर वाली सीटें हैं उसमें इंटरव्यू भी रहेगा। उसके बाद देखिए बात करते हैं इसमें जो मेंटेनर वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, तो इनके लिए दिया गया है कि जो आपका रिटन एग्जामिनेशन रहेगा प्लस एडवांस टेस्ट प्लस स्किल टेस्ट, क्योंकि रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपका एडवांस टेस्ट करवाया जाएगा प्लस स्किल टेस्ट भी करवाया जाएगा, जिसमें आपको प्रैक्टिकल करवा के देखा जाता है। तो ये आपका क्राइटेरिया पैटर्न रहने वाला है जो आपको फुलफिल करना रहेगा। जो ऑनलाइन पेपर होने की संभावना होगी वो आपकी फरवरी माह 2023 में आयोजित करने की संभावना है, जहाँ तक मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। इसकी उम्मीद मान के चलिएगा कि आपको किसी भी हालत में फरवरी में एग्जाम देना, उस हिसाब से आप उन्हें तैयारी करेंगे। कैंडिडेट को अगर स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है, एक पोस्ट के लिए 5 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, यानी 1:5। यानी अगर मान लीजिए 2 सीटें हैं, किसी सीट पर 2 सीटें हैं, तो कैंडिडेट को जो बुलाया जाएगा 2 का 5 टाइम्स बुलाया जाएगा, यानी 10 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा 2 सीटों पर, ठीक है। ये हो गया क्राइटेरिया आपका। उसके बाद पैटर्न की अगर बात करें रिटन एग्जामिनेशन की, तो पार्ट ए पार्ट बी, तो रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में यानी 60-40 का रेशियो रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पे अंग्रेजी इंग्लिश से 20 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद देखिए सामान्य जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन, और उसी तरीके से 60 यानी टोटल 60 + 60 आपके क्वेश्चन रहेंगे 120, और 120 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें कि निगेटिव मार्किंग के बारे में बात की गई है, तो 1/3 आपकी निगेटिव मार्किंग रहने वाली है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया पेपर का पैटर्न जो आपको फॉलो अप करना है, और उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी रहेगी, ठीक है।
तो इसके जो की पॉइंट्स थे उन सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया, और जो पेपर की संभावना है वो कब होने की संभावना है उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद देखिए वो डिप्लोमा होल्डर्स का था। अब देखिए यहाँ पे बात कर लें तो एडवांस टेस्ट पर जो ITI वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, तो उनके लिए क्या रहेगा, सामान्य एवं समसामय की घटना, कंप्यूटर ज्ञान एवं अंग्रेजी के प्रश्न इतने रहेंगे, 25 और 15 और 10 प्रश्न रहने वाले हैं। फिर उसके बाद देखिए इस तरीके से उनका प्रश्न रहेगा एडवांस टेस्ट में। जैसे प्रीलिमिनरी टेस्ट जो आपका दिया गया है यहाँ पे, यह उम्मीदवार छटनी करने के लिए जांच की परीक्षा है, 50 बहुविकल्पीय के प्रश्न होंगे। उसके बाद छटनी करने के बाद आपको दूसरे स्टेज में दिया जाएगा। स्टेज 2 में आपको जो एडवांस टेस्ट करवाया जाएगा तो उसमें आपका क्वेश्चन रहेगा क्रिटिकल तर्क संगति यानी रीजनिंग रहेगा, और 25 क्वेश्चन रहेंगे आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। ठीक है, ये एडवांस टेस्ट हो गया। ये प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, जैसे रिटन एग्जामिनेशन में प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, फिर एडवांस टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आपका स्किल टेस्ट करवाया जाएगा। स्किल टेस्ट में आपको क्या किया जाएगा कि शॉर्ट लिस्टिंग जो की जाएगी बेस्ड अपॉन द मेरिट लिस्ट ऑफ द स्टेज 2 के आधार पे, और शॉर्ट लिस्टेड करने के बाद वहाँ से क्या होगा कि आपको क्वालिफाइंग नेचर है, यहाँ से आप या तो सिलेक्शन में जाएंगे या तो बाहर जाएंगे। इस तरीके से आपको क्राइटेरिया स्किल टेस्ट का फुलफिल करवाएंगे वो लोग। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, यहाँ से आप डायरेक्टली साइट पे विजिट कर सकते हैं और फॉर्म को आवेदन फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, और फोटो के साइज़ की अगर बात कर लें तो इसमें देखिए फ़ोटो का साइज़ आपको 125 × 165 पिक्सल का फुलफिल करना है, जो 20 KB से हस्ताक्षर अधिक नहीं हो जाए, 50 KB से आपकी फ़ोटो अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके जितने भी की पॉइंट्स थे उन सभी को मैंने आपके सामने बता दिया। इसके क्या क्या सिलेबस और पैटर्न रहने वाले हैं उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।